हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मैं तुम्हारे को ज़रा पायलट की लेविश लाइफ दिखा देता हूँ। रात के करीब 2:20 हो रहे हैं और अपना सारा बैग पैक पैक करके खाना बदोश की ज़िंदगी की तरह अपन निकल चले। ठीक है, दे थिंक हैव ए ग्लैमरस लाइफ, करके देखना, मज़ा आएगा। रात के 2:30 बज रहे हैं। अभी जाऊँगा कलोन से लानका, और फिर कल सवेरे लानका से माल्टा, फिर 7 घंटे का गैप है, फिर आऊँगा माल्टा से वापस कलोन। तो लेट्स टॉपिक जो है डिस्कस करने वाला वो है कि यार अब कैसे पैसे बचाएं, नेक्स्ट फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगा क्योंकि कोई कहेगा कि यार ये तो पैसे वाले के चोचले हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन आई वुड से इससे पैसे बचते ज़रूर हैं। तो द पॉइंट इज़, व्हेन आई डिड माई फ्लाइट ट्रेनिंग, मैंने यार एक छोटा सा सेस्ना खरीद लिया था। उससे मेरे अप्रॉक्सीमेटली नहीं तो 20,000 रुपये बच ही गए थे। और इनफैक्ट बचना तो क्या, मैंने थोड़ा कमा भी लिया था उससे। तो लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। ठीक है। हे गाइस, तो इस बार जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स अबाउट हाउ टू सेव मनी ड्यूरिंग आवर फ्लाइट। ओके, और जब मैं बोलता हूँ कि भाई कितने पैसे सेव कर रहे हैं फ्लाइट ट्रेनिंग में, तो टू बी ऑनेस्ट इट कैन वेरी फ्रॉम 10 lakhs टू अप्रॉक्सीमेटली 30 lakhs। तो आई थिंक यार 30 lakhs तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। आप उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 घंटे की तो आवर्स बिल्डिंग ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिटवीन 10 to 30 lakhs, तो दैट्स व्हाट द ऑल दैट। तो अब आपने एडमिशन ले लिया फ्लाइट स्कूल में, अब कैसे पैसे बचाए जाए। अब एक्चुअली मेन टाइम स्टार्ट होता है जब आप एक्चुअली में पैसे पाई पाई बचा सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके ढूंढो कि भैया कितने इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 5, 10, 15, 20 कितने इंस्ट्रक्टर हैं, उनमें से सीनियर इंस्ट्रक्टर्स कौन कौन है। देखो जाहिर सी बात है, आप कोशिश करोगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रक्टर मिले, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि आपने एक इंस्ट्रक्टर के साथ जो कि जूनियर था, आपने एक फ़्लाइट करी, आपको वो पॉइंट ही नहीं समझ आया कि उस फ्लाइट का मकसद क्या था। इनिशियल स्टेजेस में आप आवाज़ बिल्डिंग नहीं कर रहे ना, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको ट्रेनिंग में समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली उस ट्रेनिंग का पर्पस क्या था। अगर आपको समझ ही नहीं आया, आपको फॉर एग्जांपल अगर आप नेविगेशन का एक कोर्स मतलब मॉड्यूल कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि नेविगेशन में करना क्या है, तो वो क्लास वेस्ट होगी ना आपकी। आपने 1 घंटे की क्लास ली, 2 घंटे की क्लास ली, वो तो टाइम ख़राब हो गया आपका। आप जब नेक्स्ट क्लास के लिए जाओगे, आपको ध्यान ही नहीं है कि पिछली क्लास में करा क्या था। और अगर आप मान लो कि उस इंस्ट्रक्टर के साथ ना करके आप किसी दूसरे इंस्ट्रक्टर के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो वो तो बोलेगा भैया तुमने जो पिछला पढ़ा वो ज़ीरो है, मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। तो दैट वे इफ़ यू गो फॉर द सीनियर इंस्ट्रक्टर, आपने ऑलरेडी प्रेप करके रखा हुआ है, तो आपकी क्लास वर्थ होगी और उससे आपके पैसे भी बचेंगे। जो क्लास आप 5 घंटे में करने, आप 5 घंटे में कर लोगे, आपको 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ऑलवेज मेक श्योर रिसर्च द फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, हाउ मेनी इंस्ट्रक्टर्स दे गॉट एंड व्हाट आर द सीनियर इंस्ट्रक्टर्स, और उन सीनियर इंस्ट्रक्टर्स में उनका रोस्टर कैसा है और आप उनके साथ पेयरिंग कर सकते हो कि नहीं। ठीक है। वैसे मैं कलोन में हूँ, कलोन जर्मनी का एक शहर, और कल मैं जा रहा हूँ यार वापस लाने का। उसके बाद मैं कल लाने का फ्लाइट मतलब एक वीडियो बनाऊँगा, और उसका अलावा वीडियो माल्टा से करूँगा, उसके अगला वीडियो वापस कलोन या बर्लिन से करूँगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा यार, इसी टॉपिक में एक चीज़ और रह गई थी बोलने कि भाई, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। इवन मान लो कि आपने एक जूनियर इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाई करा, ठीक है, आपने करा फ्लाई जूनियर इंस्ट्रक्टर के साथ। होता क्या है, जूनियर इंस्ट्रक्टर जितने भी होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि भैया मैक्सिमम मतलब खर्चा करा दो इसका, एज एन मैक्सिमम घंटे उड़वा दो, जितना टाइम ख़राब कर सके कर दें, और उनके घंटे बनते जाए, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली अपने घंटे बना रहे हैं। सीनियर इंस्ट्रक्टर्स के यार वो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मान लो कि ऑलरेडी रिटायर्ड है, 60-70 साल के हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जूनियर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो अपने घंटे पूरे कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप गए हो और आपके साथ मतलब इंस्ट्रक्टर खड़ा है, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा आपको, इंस्ट्रक्टर ने क्या करा कि भाई 45 मिनट फ्लाई करा, और जब एक्चुअल लॉगबुक की बात आई उसमें क्या कर दिया कि भाई 1 घंटा डाल दिया या सवा घंटा डाल दिया, और आपको कह दिया कि अरे यू आर गेटिंग मोर आवर्स। बट भैया मोर आवर्स नहीं मिल रहे आपको, आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो। अगर तो मान लो कि आप मतलब आपका अपना एयरक्राफ्ट आप खुद कर रहे हो, एक अलग बात है, तो आपने अपने घंटे बना लिया, ऑल्सो दैट ऑल्सो इज रॉन्ग, बिकॉज उसमें आप रिगिंग कर रहे हो। लेकिन अगर इंस्ट्रक्टर ऐसा करता है तो जस्ट रिमेंबर कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये पैसे हैं आपकी जेब के जो जा रहे हैं। तो अगर इंस्ट्रक्टर कर रहा है, रिपोर्ट हिम, और
इट डजेंट मैटर अगर आपका रिलेशन उस इंस्ट्रक्टर से ख़राब होता है, यार पैसे आपके हैं, 1 घंटे के पैसे होते हैं 25,000 रुपये। अगर आधा घंटा 15 मिनट भी अगर कोई इंस्ट्रक्टर रिग करता है, इसका मतलब है कि 7-8 हज़ार 10,000 रुपये के आसपास का खर्चा, जो कि आपकी जेब का पैसा है, आपके बाप का पैसा है, आपके पेरेंट्स का पैसा है, ठीक है ना। तो वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, मतलब आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने उसकी कंप्लेन कर दी तो वो इंस्ट्रक्टर दोबारा नहीं करेगा ऐसा। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करोगे तो वो बहुत सीरियस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो दैट वे यू कैन डेफिनेटली सेव, इफ नॉट 1 or 2 hours like। तो हे गाइस, हेलो अगेन। आज मैं बात कर रहा हूँ माल्टा। एक छोटा सा शहर है, शहर नहीं है, कंट्री है, यूरोप का, बहुत ही इटली के नीचे पड़ता है और नॉर्थ अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन अराउंड वेदर फ्रॉम बाइंग एन एयरक्राफ्ट कैन वी एक्चुअली सेव मनी और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विथ, एज आई सेड कि भाई मैं एकदम रेगुलर रहा, मैंने कोई मतलब हम किसी फाड़ू बैकग्राउंड के नहीं है, एकदम सिंपल बैकग्राउंड, बहुत ही मॉडर्न फैमिली को बिलोंग करता हूँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई एयरक्राफ्ट ओनरशिप के बाद आप पैसे सेव कर सकते हैं फ्लाइटिंग में, सो आई डू मीन इट, बिकॉज मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार तो मैंने जोड़ लिए थे। सेव करना तो दूर की बात, मैंने पैसे कमा लिए थे उससे। So let's start. I won't talk about aircraft ownership because that's a completely separate topic. We can talk about it. बहुत interesting topic है वो। लेकिन या to start with, जैसे मान लो कि आपने एक एयरक्राफ्ट खरीद लिया, एक छोटा सा सेस्ना 172, 4 सीट का आता है, करीब करीब कम से कम नहीं तो 50 लाख का आ जाएगा, और 50 से 70 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़, वो तो खैर आपकी श्रद्धा, आप कितना रखना चाहते हो, लेकिन कम से कम नहीं तो आपको 50 लाख का मिल जाएगा, ठीक है। 50 लाख का आपने एयरक्राफ्ट खरीदा, बेसिक बेसिक 6 जो कहते हैं कि बहुत छोटी छोटी इक्विपमेंट होते हैं, उसमें कुछ मतलब फैंसी नहीं है। जैसे समझ लो कि मारुति 800 आपने खरीद लिया, तो आपने मारुति 800 खरीद ली, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जिसने गाड़ी सीख ली तो पूरी दुनिया में किसी भी गाड़ी को चला सकता है। तो वैसे अगर आपने सेस्ना 172 30 साल 40 साल पुराना खरीद लिया, तो आप कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हो, ठीक है ना। बहुत बेसिक एयरक्राफ्ट है लेकिन ऑफकोर्स कहाँ से खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपके पास 50-60 लाख है, बोरोड मनी, मैंने कहा कि आपका अपना, अगर आप किसी से 50-60 लाख रुपए ले सकते हो बोरोड मनी साल 2 साल के लिए तो आई थिंक आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे बचते हैं पैसे। तो मान लो आपने 50 लाख का एयरक्राफ्ट खरीद लिया, ठीक है ना। आप जाहिर सी बात है रोज तो एयरक्राफ्ट उड़ाने रहे, आप उड़ाओगे महीने में 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार, उससे ज़्यादा तो आप उड़ा नहीं पाओगे। तो बाकी टाइम क्या करोगे। तो एयरक्राफ्ट को हम क्या करते हैं कि भाई हम उसको किराए पे चढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने किसी फ्लाइट स्कूल को दे दिया, फ्लाइट स्कूल को देना इट्स अ रिस्की गेम, मैंने दिया था, आई वुडंट सजेस्ट बट इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन, ठीक है। तो फ्लाइट स्कूल डेफिनेटली एक ऑप्शन है, लेकिन यू नीड टू बी वेरी मच इन्वॉल्व विद द फ्लाइट स्कूल, और आपको टाइम टू टाइम उनको धमकी देनी पड़ेगी, भैया मेरा एयरक्राफ्ट ढंग से रखो, ठीक है। अदरवाइज वो चंट होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए एयरक्राफ्ट है इज जस्ट अ मशीन, ठीक है नहीं ठीक है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अदर देन फ्लाइट स्कूल व्हाट आई डिड वाज कुछ दोस्त बना दिया, ठीक है, और उनको भी फ्लाइट ट्रेनिंग करनी है, फ्लाइट ट्रेनिंग एज एन उनको भी आवर्स बिल्डिंग करनी है। तो अगर वो फ्लाइट स्कूल के पास जाते हैं, उनको आवर्स बिल्डिंग का पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, मेरे से मैं कम में दे दूंगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल कि फ्लाइट स्कूल अगर कहते हैं कि भैया हम 250 यूरो ले रहे हैं 1 घंटे की फ्लाइंग के, तो मैं उनको 200 रुपये में दे दूंगा, ठीक है। तो सेस्ना का एक कितना खर्चा आता है, मुश्किल से 70-80 रुपये पर महीना, यूरो पर आवर की फ्लाइंग, मतलब मैं सब कुछ मिला के बता रहा हूँ, तो 70-80 यूरो से ज़्यादा आता नहीं है। तो आपने अगर 200 का दिया, हालांकि मैंने तो 150 का दिया था, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट 2021, तो आज की डेट में अगर 200 यूरो भी देते हो तो आपने कम से कम तो 100-110 यूरो जोड़ लिया 1 घंटे के। मान लो आपका एयरक्राफ्ट 100 घंटे भी उड़ गया, तो आपने 10,000 बचा लिया ना, 10,000 कमा लिए इनफैक्ट, ठीक है ना। तो दैट्स अ वे टू डू इट। और फ्लाइट स्कूल को दे दिया, तो फ्लाइट स्कूल आपको फिक्स्ड घंटे के पैसे दे देगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट स्कूल में हम 50 घंटे फ्लाई करेंगे, हम आपको 500 यूरो दे देंगे, सॉरी 5,000 यूरो दे देंगे। 100 घंटे फ्लाई करेंगे हम लोग 10,000 यूरो दे देंगे। तो ये एक ऑप्शन है। और इसके अलावा क्या होता है कि जब आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो आप मिलजुल के उसको मतलब उसमें तेल खुद डलवा ले रहे हो, तो अलॉट ऑफ टाइम्स उससे भी पैसा बच रहा है। फिर क्या होता है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि फन फ्लाइंग भी कर लेते हैं, हम ऐसे कमर्शियल पायलट कहते हैं कि हाँ भाई मैं तो भी कमर्शियल पायलट हो गया हूँ, अब मैं आपको किसी को दोस्त को लेके जाना है कहीं पे घूमने जाना है, तो मैं ले जाऊंगा, मैं 200 रुपये पर आवर के हिसाब से ले जाऊंगा। ऑफकोर्स यू हैव टू हैव अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस फॉर दैट, आप बगैर कमर्शियल पायलट लाइसेंस के इसको नहीं कर सकते हो। और
ऑफ कोर्स आपको कई चीज़ें और भी है, जैसे मान लो कि आपको इंश्योरेंस में डिक्लेयर करना होगा, आपको इंश्योरेंस में अगर किसी और पायलट को कोई और पायलट फ्लाई कर रहा था, आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। और आपको ऑफ कोर्स मे बी अ स्मॉल कंपनी यू हैव टू सेटअप एज अ एविएशन कंपनी, तो वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है। बट यूजुअली ये जो होता है इसमें हम जनरली मतलब वी कॉल इट कि हम इसमें पैसा कमा नहीं रहे, ठीक है, बट दैट्स ऑलवेज एन ऑप्शन, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरी फ्लाइट ट्रेनिंग खत्म हो गई, ठीक है, और मतलब मैंने आवर्स बिल्डअप कंप्लीट कर लिया। अब मैं मतलब टाइम आ गया कि भैया सेस्ना को बाय बाय कर दूँ। तो मान लो मैंने 60 लाख 70 लाख का सेस्ना खरीदा था, तो मैं उसको क्या करूँगा कि भाई थोड़ा सा चमका के, थोड़ा मतलब क्लीन अप करके, किसी ढंग के मैकेनिक को दिखा के, मतलब इंजीनियर को दिखा के, मैं उसको मतलब थोड़ा साफ चमका के उसको बेचने की तैयारी। तो मान लो अगर आपने 60-70 का खरीदा भी है, तो कोशिश करो कि डिपेंडिंग ऑन कि आपके इंजन में कितने आवर्स बचे हैं। तो जनरली इंजन में 2000 घंटे होते हैं। तो अगर आपने मान लो कि 1500 घंटों में ससना खरीदा है, या मान लो 1200 घंटे में ससना खरीदा है, आपने कुल मिला के 400-500 घंटे की फ्लाइंग कर दी है। तो डिपेंडिंग ऑन कि भाई अभी कितने घंटे बचे हैं उसके इंजन में, और प्रॉप में कितने घंटे बचे हैं, तो उसके हिसाब से आपके ससना की वैल्यू बनती है। बट ऑफकोर्स आप अगर बेचने की कोशिश करोगे तो भाई आराम से हो सकता है कि भाई आप 20-25-30 लाख रुपए एक्स्ट्रा में बेच सकते हो, मतलब 30,000 जीरो तक की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उतने में बेच देते हो, तो मान लो कि आपने 70 का खरीदा था, आपने 1 करोड़ का बेच दिया, आपने ऑलरेडी कमाई भी कुछ, आपने अपनी जो आवर्स बिल्डिंग करी उसमें भी आपने कहने को पैसे बचाए। फ्लाइट स्कूल को आप पैसे देते, आवर्स बिल्डिंग के 100 घंटे करने होते हैं, आप फ्लाइट स्कूल को 25,000 देते हैं यूरो, और यहाँ पे आपने 10,000 में, 10,000 भी क्या, 7-8 हज़ार में आपने कर लिया। तो आपके वो 17-18 हज़ार बच गए वहाँ पे। आपने अगर किसी को मतलब फन फ्लाइंग कराई है, घुमाया फिराया, उससे भी आपने पैसे बचा लिए। और जब आप एयरक्राफ्ट बेच रहे हो, तो अगर आपने चिकना करके एयरक्राफ्ट को बेचा, तो उसमें भी आपके ठीक ठाक पैसे कमा लिए। तो मतलब खर्चा तो दूर की बात, बल्कि आप 40-50 हज़ार रुपये कमा ही लोगे उससे, ठीक है ना। बाकी एयरक्राफ्ट ओनरशिप वो तो खैर एक अलग ही फील है। आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स, बट या अगर उसके बारे में बात करें तो हम वी कैन टॉक अबाउट इट कि भाई कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कितना खर्चा, कितना मतलब रिस्क क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो सारे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट कमेंट मी अबाउट इट।